हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल होली क्लासेस पर। आज से हम संविधान स्टार्ट करेंगे। तो संविधान अगर हम संविधान का संधि विच्छेद करें तो बनता है सम प्लस का विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है समान। अब चलो। सम माने समान और विधान माने होता है नियम। तो कह सकते हैं कि सभी के लिए समान नियम संविधान की संधि विच्छेद कहलाता है। अब दूसरा हम आते हैं, पहला हो गया ये कंसेप्ट। दूसरा ये आते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या कहती है। संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा यह कहती है कि वह दस्तावेज जिसमें नियम व कानूनों का उल्लेख है, नियम व कानूनों का उल्लेख है, वह दस्तावेज जिसमें नियम व कानूनों का उल्लेख है, जिससे देश का शासन चलाया जा सके। संविधान की परिभाषा यह कहती है कि वह दस्तावेज जिसमें नियम व कानूनों का उल्लेख है, जिससे देश का शासन चलाया जा सके, यह संविधान की परिभाषा कहती है। हमने संविधान का संधि विच्छेद देख लिया, संविधान की परिभाषा देख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान के अंग। संविधान के अंग, संविधान के अंग में बात करें तो 3 प्रकार के मुख्य अंग पाए जाते हैं। संविधान के जो अंग है वो 3 प्रकार के मुख्य अंग पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 विधायिका, नंबर 3 न्यायपालिका। संविधान के जो अंग हैं मुख्य रूप से 3 पाए जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगर हम बात करें कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इसका जानना बहुत जरूरी है संविधान के अंदर। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले विधायिका की बात करें, यह कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है, यह कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका की बात करें तो यह कानूनों को लागू करवाती है, यह कानूनों को लागू करवाती है। कानूनों का निर्माण कौन करती है, विधायिका करती है। लागू कौन करवाती है, कार्यपालिका। न्यायपालिका की बात करें, यह कानूनों को ना मानने पर, कानूनों को ना मानने पर दंड का प्रावधान लगा सकती है, दंड का प्रावधान लगा सकती है।
तो ये हो गए संविधान के 3 मुख्य अंग। कार्यपालिका, कानूनों को लागू करवाना। विधायिका, कानूनों का निर्माण करवाना। न्यायपालिका, कानून को ना मानने पर दंड का प्रावधान लगाना। अगर कार्यपालिका की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका की बात करें, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी एग्जाम्पल जैसे पुलिस, रेलवे, ये सब स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री हो गए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बाकी सभी अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल 5 साल, किसी का 6 साल, मतलब स्थायी रूप से कार्यकाल नहीं होता है। बात करें हम विधायिका की, तो विधायिका में कौन आ जाएगा? संसद आ जाएगी। अगर केंद्र सरकार में बात करें तो कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद के अंदर लोकसभा आता है, राज्यसभा आती है। अगर राज्य की बात करें तो विधानमंडल आता है। राज्य की बात करें तो कौन आता है? विधानमंडल। हर राज्य सरकार में क्या है? एक विधानमंडल। न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, हाई कोर्ट आ जाएगी, जिला कोर्ट आ जाएगी। ये सारे क्या आते हैं? न्यायपालिका में। अगर हम बात करें संविधान में चौथा अंग भी माना गया है। अगर चौथे अंग की बात करें, चौथा अंग की बात करें तो प्रेस को माना गया है, मीडिया। चौथे अंग किसको माना गया है? प्रेस को माना गया है। तो चौथा अंग किसको माना गया है? प्रेस माना गया है। प्रेस आजकल 90%, 95% पूरी ध्वस्त हो चुकी है। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो ये भी तो संविधान का चौथा अंग माना गया। संविधान के तत्व, या फिर ये भी कह सकते हैं कि राज्य बनाने के लिए कितने तत्व की जरूरत पड़ती है। या फिर ये कह सकते हैं राज्य बनाने के लिए कितने तत्व की जरूरत पड़ती है। तो राज्य बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, नंबर 1 हमारे पास क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए। नंबर 3 क्या होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए। नंबर 4 क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। अब जनसंख्या सबको पता है, भूमि सबको पता है, सरकार सबको पता है। अब हम बात करते हैं संप्रभुता। ये क्या होता है? संप्रभुता ये होता है कि सरकार कोई भी नियम बनाए, तो उसका आंतरिक व भारी रोक ना हो। उसका आंतरिक वह भारी रोक ना हो। मतलब सरकार कोई भी नियम बनाएगी तो भारी रोक और आंतरिक रोक ना हो। ये हो गए सरकार संविधान के तत्व। या राज्य बनाने के कितने तत्वों की जरूरत पड़ती है? 4 तत्वों की। अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान में भाग कितने होते हैं, अनुसूची कितनी होती है, और हमारे पास कुल अनुच्छेद कितने होते हैं। संविधान में अगर हम भाग की बात करें, हमारे पास 22 भाग होते हैं,
लेकिन एग्जामिनर अगर गणना की दृष्टि से कह दे, गणना की दृष्टि से, तो ध्यान रखना 25 भाग होते हैं। अगर गणना की दृष्टि से बोल दे तो 25 भाग होते हैं, नॉर्मल रूप से 22 भाग होते हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो 22 भाग लगाने हैं। अगर हम अनुसूची की बात करें, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल में बात करें, मूल में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूचियां थी। मूल में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसका संविधान संशोधन कर करके वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अगर हम कुल अनुच्छेद की बात करें, नॉर्मल 395 अनुच्छेद हैं या फिर 395 आर्टिकल कह सकते हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से बोल दें तो 465 प्लस आर्टिकल हैं, लेकिन पेपर में ज्यादातर 395 आर्टिकल लगाने हैं। संविधान में 22 भाग हैं, अनुसूचियां 12 हैं, कुल अनुच्छेद 395 है।